हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। तो दोस्तों, सुनाने जा रहे हैं अगन मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता की कहानी। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहते थे। उनके पास बड़ों का काफ़ी धन था। उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा था। पूरे गांव में उनके चर्चे थे। लेकिन वे स्वभाव के नम्र व्यक्ति थे। जब लोग उनकी प्रशंसा करते तो वे सबसे यही कहते कि ये तो लक्ष्मी माता की कृपा है। एक रात उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा एक सुंदर सी लड़की उनके द्वार से बाहर जा रही है। सेठ जी ने पूछा, आप कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने मुड़कर देखा और कहा, मैं लक्ष्मी माता हूँ। मैं काफ़ी वर्षों से तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। अब दूसरे स्थान पर जा रही हूँ। हे सेठ, तूने हमेशा सत्कर्मों की सेवा, मंदिरों का निर्माण व साधु संतों की सेवा की है। धर्म कर्म के बहुत से कार्य किए हैं। तुम्हारे इन कार्यों से मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तू जो चाहे मांग ले। सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे। सेठ जी बोले, माता, मैं आपके दर्शन व बातों को सुनकर सार्थक हो गया। तब सेठ ने पूछा, माँ, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर आपको बताता हूँ। आप कल तक रुक जाए। सुबह सेठ ने अपनी चारों बहुओं को ये बात बताई और पूछा, मैं क्या मांगू? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी माता तो अब जा रही है, आप उनसे अन्न धन के भंडार मांग लो। दूसरी बहू बोली, दीदी, अन्न तो सड़ जाएगा, मैं तो कहती हूँ सोने चांदी के भंडार मांग लो। तभी तीसरी बोली, दीदी, इनकी रक्षा कौन करेगा, इससे अच्छा आप पैसे मांग लो। तब चौथी बोली, पिताजी, धन से क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो हमारे बच्चे भी आलसी होंगे और निर्भर नहीं हो पाएंगे, वे धन का दुरुपयोग करेंगे। आप माता से कहना, देवी, हमारे घर में सदा धार्मिक वातावरण रहे, साधु सज्जनों की सेवा हो, सभी में आपसी प्रेम हो। यदि ऐसा हो तो विपत्ति में भी हम सुखी होंगे। तब दूसरे दिन माता सेठ के सपने में आई और बोली, पूछ लिया सेठ? सेठ ने कहा, हाँ माता, आप जाना चाहती हो तो जाइए, पर इतना देकर जाइए कि मेरे घर में धार्मिक कार्य हों, मेरे परिजन साधु संतों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम हो। अगर आप इतना दें तो बड़ी कृपा होगी। इतना सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और कहने लगी, हे सेठ, तुमने ये क्या मांग लिया? ये सब तो जहाँ होंगे वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं निवास करेंगे, और जहाँ श्री हरि भगवान विष्णु होंगे वहाँ तो मैं जरूर रहूँगी, यानी उस स्थान को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। सेठ, जिसने भी तुम्हें ये मांगने के लिए कहा है, तुम्हारी वह बहू काफ़ी चतुर और होशियार है। तो ये वर देकर माँ सदा के लिए सेठ के घर में ही रहने लगी। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप वहाँ रहने लगी, वैसे ही हमारे घर में भी प्रवेश करे और सदा वहीं पर निवास करे। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई लक्ष्मी मैया की कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।